हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन। Hi, Himanshu. Thank you for accepting our invite to speak on this matter and clear some air around this. Okay, sir. So there will be just 2 to 3 questions that we'll be putting on, and आप उस पे you can answer it. ठीक है, I'll start off with कि how is everything going with you right now? अभी कैसा चल रहा है आपके साथ and family में, friends पे और आपके अभी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है? सर अभी तो देखा जाए तो सर कंडीशन बहुत वर्स है अभी तो मेरी। जैसे कि आपको पता ही है, अब पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। अब 1 हफ्ते तक तो सर किसी को पता नहीं था, घर पे किसी को नहीं पता था, मेरे होम टाउन में किसी को नहीं पता था। बट अब पिछले हफ्ते ही, पिछले संडे को मेरे चाचा को पता लगा, तो मेरे चाचा का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आ रही है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया, चाचा ने फिर कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कहा, मेरे को डांटा भी, समझाया भी। बट फिर मैंने उनको कहा कि ये थोड़े दिनों में हो जाएगा शांत, आप किसी और को मत बताना। बट फिर अगले 2 दिन में मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा ट्रोल्ड हो जाऊं, इतना ज्यादा हेट मिलेगा मेरे को इस चीज के लिए। तो नियर बाय रिलेटिव्स में चली गई ये वीडियो, आसपास के मतलब कि नेबर्स में चली गई। तो आसपास के नेबर्स ने मेरे को घर आके बता दिया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है इन वीडियो में, ये बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। अब फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कहा कि गलती हो गई मुझसे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत डांटा, समझाया। यहाँ तक फिर भी ठीक था सर, घर वाले फिर भी इतने टेंस नहीं थे। बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है, तब वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए। और सर अब तो मेरे ऊपर एक केस भी हो गया है, मेरे को नोटिस भी आ गया है। तो सर अब तो बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन है, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। अब घर वालों को देखता हूँ तो सर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों गया उस शो में। So हाँ जी। हिमांशु, जैसे आपने भी बोला ना कि बहुत ज्यादा, तो ये आपने किया, लाइक वो प्लेटफॉर्म आपको मिला, आपने कैसे ये चीज जो आपने बोली वो काफी डिसअपॉइंटिंग, काफी डिसगस्टिंग तो है ही। हाँ जी सर। तो कैसे, लाइक कैसे बोला आपने वो? एक्चुअली ये शो, इसके एपिसोड मैंने पहले देखे थे शो के, असली शो के। तो अच्छा। ये पहली बार गुड़गांव में शो हो रहा था उसका। वो मोस्टली मुंबई में करता है, बट उसका पहली बार गुड़गांव में शो था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार अटेंड करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में कि मैं कोई कॉमेडी शो देख रहा था। ओके। तो मैं वहां गया। अब मैंने जो वहां पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफी बात हुई, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफी हमने अच्छा काफी टाइम स्पेंड किया। बट सर जो मैंने वहां पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था। मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहां पर। बिकॉज ओके। क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में, उन्होंने भी काफी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी, कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज किए थे वहां पे। मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूंगा। बट सर अब जो वहां पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। ये सर आपको पता है, मैंने आपके साथ काम किया है। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फीमेल कलीग्स हैं, मेरी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। हाँ जी। तो सर क्या हुआ, वहां पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे। तो इसके देखते हुए मैं, जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था। मतलब कि उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला। तो मैंने थोड़ा और या परनीत मोरेश हुआ। और मेरा था भी फर्स्ट टाइम, तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहां पे क्या कुछ किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता थोड़ा। और अब मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। ठीक है, चलिए आपने कहा कि वहाँ प्रदीप मोरे के शो में ऐसा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट था, वहाँ पे जो भी आपको लगा, आपको होस्ट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, हाँ जी। बट जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद भी पीपल आर कंप्लेनिंग कि यू पोस्टेड, और वो बिरयानी की बात आपने बोली है ना, या कुछ मतलब उसका भी एडवांटेज आप उठा रहे थे। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? सर अब जैसे वो वीडियो बाहर आई, तो पहले क्या हुआ, पहले बहुत से लोग उसको एक फनी वे में ले रहे थे मोस्टली। बट मोस्टली गर्ल्स ऑफेंड हुई है उस चीज से, उनका बनता भी है, क्योंकि मैंने सही में बहुत ज्यादा गलती बोला वहां पे। गर्ल्स भी, बॉयज भी अफेक्ट हुए हैं, whoever, like अभी so you are just 22, like आगे आपकी फैमिली होगी, आपके जैसे right now I have 2 nieces. I don't want society to be like this. I don't want this kind of mentality to float in our society. So हाँ, वो बहुत ज्यादा hurting है दोनों genders के लिए. This is not correct for a society, right? Yes, sir. तो वहां पे आपने उसका जो यूज किया, उसको जो अपॉर्चुनिटी को देखा,
उसके बारे में लोग काफी ज्यादा आपको हेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप उसको फिर यू आर मिल्किंग दैट अपॉर्चुनिटी Yes, sir, yes. लाइक दैट। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसको एक एडवांटेज के तौर पे लिया शुरू में, जो कि मेरी सही में बहुत बड़ी गलती थी। मेरे को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। मेरे को उसी टाइम एक अपोजी डालनी चाहिए थी कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। बट सर, जब मैंने देखा कि लोग सच में बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं, तो मैंने एक अपोलॉजी भी डाली थी। बट लोग उसको भी हेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये आपकी तरफ से है ही नहीं, एक दिखावा है। बट सर, मैंने उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ही बढ़ गया मुद्दा, तो फिर मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर दी सर, ताकि आपकी और भी बहुत सारी आईडीज से चीजें वायरल हो रही है। नहीं सर, जो और आईडीज बन रही है वो एक्चुअली लोग मेरे नाम पर फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो आईडीज मेरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं पिछले एक हफ्ते सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जो भी वो आईडीज पे कंटेंट डाल रहे हैं, वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लोगों को कोई भी मेरी आईडी से ऐसा कुछ कंटेंट दिखता है, तो आप उसको रिपोर्ट करें। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। अब मैंने भी एक स्टोरी देखी थी कि उसमें दिखा था कि हिमांशु को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। बट नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे को सही में बहुत फर्क पड़ रहा है। मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहां पे बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। ओके, हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट दैट गर्ल अभी, लाइक जो जिसका आपने जिक्र किया था, सो आर यू कनेक्टेड विद हर, और उसका क्या रिएक्शन है और उसको कैसा लगा? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, अब मेरा उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो सर, जो मैंने वहां पे स्टोरी बताई, उसमें किसी लड़की का मैंने पहली बात तो जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को ये लगा होगा कि मैंने किसी उसके बारे में जिक्र किया है, बिकॉज मैंने वहां पे किसी लड़की की आईडी रिवील नहीं की। मैंने किसी लड़की के बारे में, उसकी लड़की का वहां पे नाम नहीं लिया। इट्स अकॉर्डिंग टू मी, मैं वहां पे सिर्फ स्टोरी बता रहा था, जो कि मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके वहां पे बताया है। एग्जैजरेट करके हाँ जी, बता हाँ जी, दिया। हाँ जी। ठीक है, ये सारी चीजों का लाइक सम अप करके व्हाट इज योर लाइक फाइनल रिस्पांस इफ यू वांटेड टू से एनीथिंग एट लास्ट? सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुझसे जो भी हुआ वो सच में बहुत गलत हुआ है। मुझे इस चीज का बहुत पछतावा है, और मुझे एक लेसन भी मिला है कि हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। एक सोसाइटी पे बहुत गंदा मैसेज आता है इससे। और जैसे कि लोग कह रहे थे कि मेरी इंस्टा पर और भी अलग रील्स हैं जो एक गंदा मैसेज शो कर रही हैं, बट मैंने वो सब हटा दिया है। अब आज आगे से मैं ऐसी कोई रील्स नहीं डालूंगा जिससे सोसाइटी पर एक गंदा मैसेज आए, या हमारा जो आने वाला यूथ है उसको एक गंदा मैसेज मिले। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आप कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह रहूं। मेरा बिहेवियर, मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। यस सर। ओके हिमांशु, हेलो एवरीवन। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड, एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज़ बिन सेट, एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक, एंड व्हेन आई वेंट ऑन अ शो, कॉमेडी शो, इट वॉज माई फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी एवर। मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी, एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। I'm never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस. I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है, and it's good that people are calling out for good cause, and I just want to make sure कि I would never support all this thing, never. एंड जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो कि मैं बहुत नाइव थी यार। लाइक मुझे ना समझ में नहीं आया था, मतलब मैं जब इनिशियली ये सब वो जो आप पूरा देखो, वो पूरा जो सेगमेंट है वीडियो का, उसमें मैंने एंड में गाना भी गाया था, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, एंड उसमें से बस वो एक पार्ट आई थॉट विच एज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई शुडंट हैव सेड, एंड आई रिग्रेट दैट। तो मैं बस आके ये बोलना चाहती हूँ कि आई प्रॉमिस यू ऑल कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी पब्लिकली no statement gets out like that, and I'll make sure I would never comment or anything like that. I never wanted you all to see me like that. So yeah, it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. Yeah, so I'm sorry.